अध्यक्ष जी, आप एनडीए में शामिल हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, क्या कुछ तैयारी आप लोगों की है? हमें पकड़ा। मैं डॉक्टर TR सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल, विगत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ हम हैं। लगभग 9 साल हो गया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज भी हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में हम शामिल होने के लिए 16/7/2023 को पत्र माननीय JP नड्डा जी को लिख चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख चुके हैं, माननीय अमित शाह जी को लिख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो एनडीए में हमको शामिल कराएं। हम पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, सरकार के नीतियों का, समाज में जो अच्छा काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो अच्छा काम कर रही है उसका संदेश देंगे। सवाल ये है आपका कि भारतीय जनता पार्टी में आप क्यों समर्थन दे रहे हैं, क्यों एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। आज़ादी के बाद से अब तक भारतवर्ष में जितने राजनीतिक दल शासन किए हैं, सेवा किए हैं, खुलेपन से, पारदर्शिता के साथ इतना अच्छा काम भ्रष्टाचार पर किया है तो सच के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं 125 करोड़ जनता की तरफ से कि उन्होंने जिस प्रकार से भारत का सर पूरे विश्व में स्थापित किया है, हर स्थिति में स्थापित किया है, करप्शन की नीति पर उन्होंने काम किया है, जो सरकारी योजनाएं हैं ज़मीन पर उतर रही हैं उस पर काम किया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, पत्र लिख चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नायक माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमें हम एनडीए में शामिल करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में हम अपने पदाधिकारियों के माध्यम से हम स्वयं स्टार प्रचारक बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो खूबी है, जो अच्छाइयाँ हैं, जो कार्यशैली है, उसका जनता के बीच में प्रचार करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? जिस हिसाब से विपक्ष भी कहीं ना कहीं दम लगा रहा है, आज बेंगलोर में एक 24 दलों की एक तगड़ी बैठक की गई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष हर कालखंड में अपना काम करता है। विपक्ष का काम है र्यूमर फैलाना, अफवाह फैलाना, गलत रूप से जनता के बीच में संदेश देना। देखिए, जो सच है, अच्छा को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। हर काल में जो है अच्छाई का विरोध हुआ है, सच्चाई का विरोध हुआ है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को साधुवाद देना चाहता हूँ, भारत के गृह मंत्री को साधुवाद देना चाहता हूँ और भारत के जो है रक्षा मंत्री को साधुवाद देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को साधुवाद देना चाहता हूं कि भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में स्थापित उन्होंने किया। विपक्ष तो एक उसका एक वो हो गया है, विरोध की बात करना, विरोध का स्वर पैदा करना, विरोध के बीच में जो जनता को कन्फ्यूज करना, तमाम बातें विपक्ष में हो रही हैं। लेकिन विपक्ष का कोई भी षड्यंत्र अब नहीं काम करेगा, क्योंकि भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो परिवार की तरह चल रहे हैं। वो अपने परिवार को पदाधिकारी बना देते हैं, अपने परिवार को जो है मुखिया बना देते हैं, उसी में लटके रहते हैं और जनता को अनुयायी बना करके उनको लंबे समय तक शोषण करते हैं। बाद में वो बेचारे भाग के कोई सपा में जाता है, कोई बसपा में जाता है, कोई कांग्रेस में जाता है। भारतीय जनता पार्टी देश की, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पार्टी है और हम करप्शन के खिलाफ लंबे समय से काम कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सपनों का भारत कौन बना रहा है? भगवान कृष्ण के सपनों का भारत कौन बना रहा है? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों का भारत कौन बना रहा है? वो अगर कोई बना रहा है इस भारतवर्ष की धरती पर तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी बना रहे। भारतीय जनता पार्टी अहंकार में नहीं रहती है, भारतीय जनता पार्टी नम्रता में जीती है, विनम्रता में जीती है। हम भी उसके सहयोगी दल हैं, हम भी उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको कोई अपने सरकार में शामिल नहीं किया है, लेकिन मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं चिंतनशील हूँ। हम समाज का दर्द लेकर के काम करना चाहते हैं। अगर हम समाज के लिए मरेंगे, समाज के लिए जिएंगे तो अपने आप हम अपना काम जो है कर लेंगे। हमें राजनीति में उतना शौक नहीं, लेकिन राजनीतिक होने के नाते हम सामाजिक सेवा करना चाहते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार में हम शामिल हो गए तो हम मीडिया आयोग की स्थापना करेंगे। अगर हम सरकार में शामिल हो गए तो हम अधिवक्ता आयोग की स्थापना करेंगे। हम सरकार में शामिल हो गए तो किसान आयोग की स्थापना करेंगे। हम फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के वारिस हैं।
हम ज़मीन पर जो निम्न जो जिसका कोई वारिस नहीं है उसका वारिस हम होना चाहते हैं, हमारा दल होना चाहता है। इस देश में समाज में जातिवाद की राजनीति, छुआछूत की राजनीति, धर्म की राजनीति, अंधविश्वास की राजनीति को हमारा दल खत्म करना चाहता है। न्याय दल का नारा है, जय न्याय जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद मीडिया भाइयों को, आपको हमको कवरेज करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपके ऊपर 2 लाइन लिखना भी चाहता हूँ कि फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं, यूं तो चिराग जलते हैं महलों में पर चिराग वो हैं जो तूफान में जला करते हैं। जय न्याय जय भारत जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे भी अध्यक्ष जी थे 2 और बता रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और एनडीए में अगर इन्हें शामिल मौका मिलता है तो कई लोगों की आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, पत्रकारों की बात कर रहे हैं, अधिवक्ताओं की बात कर रहे हैं और किसानों की बात कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो क्या इनको जो जिम्मेदारियां मिलेगी उस पर कितना अच्छे से काम हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारा काम है आपको जमीन खबरों से वाकिफ करना, तो बने हमारे साथ देखते हैं काकोरी दंगल न्यूज।